नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते सुअर पालन के लिए लोन मिल रहा है, वो भी आपको बिल्कुल कम ब्याज दर पे और साथ ही में सब्सिडी। तो आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार ये लोन मिल रहा है। बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ये आप बिजनेस करें और आपके पास पूर्ण पैसे हो। नहीं, ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 25% पैसे की जरूरत पड़ेगी। बाकी इस बिजनेस के लिए सरकार आपको लोन देगी, वो भी कम ब्याज दर, साथ में 25 से 35% की आपको सब्सिडी भी इस लोन के अंदर मिल रही है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो में आपको पूर्ण रूप से बताया जाएगा कि किस प्रकार आप ये लोन ले सकते हैं और इस लोन से आप क्या बेनिफिट कर सकते हैं। साथ ही में आपको ये भी बताया जाएगा कि इस लोन के लिए क्या आपके पास डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि ये योजना क्या है। ये जो योजना है ना, इस योजना के तहत सूअर पालन जा सकते हैं और सूअर का बिजनेस किया जा सकता है। हालांकि ये बिजनेस बहुत ही सालों से चलता हुआ आ रहा है। जब हम 2025 में हैं तो सूअर की मांस की आवश्यकता भी ज्यादा है। इसके अलावा ढेर सारी दवाएं, प्रोडक्ट इत्यादि के इसमें मांस चाहिए। इसका मांस दवाइयों, प्रोडक्ट में और इन बाकी सब चीजों में इसका मांस की आवश्यकता ज्यादा होती है। जैसे ही जनसंख्या ज्यादा होती है तो सुअर के मांस की डिमांड ज्यादा होती है। और इसके अलावा आप नगर परिषद में भी आप सुअर लगा के अच्छे पैसे कमा सकते हो। नगर परिषद आपको एक सुअर पे 5 से 4 हजार रुपया मंथली देते हैं। तो आप सोचो, अगर आपने 10 सुअर वहां पे लगवा दिए तो 40 से 50 हजार रुपये आप नगर परिषद से भी ले सकते हो। आपकी नजदीकी नगर परिषद में अगर आपका पिग फार्म होगा और आपकी फाइल अपने नजदीकी नगर पालिका केंद्र के अंदर लगाई हुई होगी तो आपको इसके जरिए अप्लाई हो जाएगा आपका, और नगर पालिका आपके ही सुअर वहां पे लेंगी। तो इसके लिए भी आप बेनिफिट करा सकते हैं। और अगर आप उनको मंथली सुअर को बेचें या फिर आप मांस के लिए भी उनको बेचें तो उसमें आपको बेनिफिट हो सकता है। इसके जरिए ग्रामीण युवा स्वरोजगार की ओर रुख कर सकते हैं और अपना खुद का एक बिजनेस। सरकार की ओर से इसमें 95% के रूप में सब्सिडी भी प्रावधान की गई है। सरकार की ओर से इसमें 30% से 35% की सब्सिडी तय की, जो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग सब्सिडी है। भारत सरकार ने ये लोन फिक्स किया और राज्य सरकार ने इन पे सब्सिडी फिक्स की है। जैसे मान लीजिए आप पंजाब से हो, हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो या फिर कर्नाटक से हो, इन अलग अलग राज्यों में अलग अलग सब्सिडी तय की गई है। तो आप अगर बैंक में जाए तो आप पहले सब्सिडी फॉर्म को चेक करें और उसमें क्या सब्सिडी आपको मिल रही है वो सब्सिडी आप ट्राई कीजिए और उनकी नियम और शर्तें आप पूर्ण रूप से देखें। एंड आपको मैं अब बताता हूँ कौन सा बैंक ये लोन देगा और क्या आपसे डॉक्यूमेंट लेगा। अगर आप अपने नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा में जाएं या आप एसबीआई बैंक में जाएं या एचडीएफसी बैंक, यूनियन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इन सभी बैंकों में आपको ये लोन योजना मिल जाएगी। 2025 की ही ये योजना है तो अभी आपको ये योजना मिल जाएगी। इस योजना में आप अभी लाभ ले सकते हैं। और आपको मैं बताता हूं इसके लिए आपके जरूरी दस्तावेज क्या। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, नगर निगम अधिकारी द्वारा अनुमानित प्राप्त चाहिए, जमीन के डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे, आपकी पासपोर्ट साइज फोटो चाहिएगी और बैंक स्टेटमेंट आपका 6 मंथ का, पिछले 6 महीनों का आपका बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिएगा, जो आपसे बैंक अपने आप निकाल लेगी आपके अकाउंट नंबर। और आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आवेदक भारतीय होने चाहिए, आवेदक 18 साल से ऊपर होना चाहिए, आवेदक के पास सूअर पालन योजना के लिए खुद की जमीन होनी चाहिए,
आवेदक के पास नगर निगम अधिकारी द्वारा अनुमानित पत्र जरूरी होना चाहिए। आवेदक के पास सुअर को बीमारी से बचाने के लिए आवश्यक सुविधा भी होनी चाहिए। इन बातों को आप पहले अच्छी तरह से जान ले और उसके बाद आप ये लोन अप्लाई करें। उनके बैंक के द्वारा आपके पास एजेंट आएंगे आपके पिग फार्म पे, तो वहां पे आके आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चेक करके फिर वेरीफाई करके आपके अकाउंट में लोन। तो इस योजना का आप लाभ लेना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई समस्या हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको अच्छा लगा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा आप कौन से स्टेट में हो और आपके स्टेट में क्या कितनी सब्सिडी चल रही है इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।